अगर हमसे बोला जाए फाइंड HCF ऑफ 12 एंड 44, तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, सबसे बेसिक तरीका, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें आप क्या करेंगे, 12 से 44 को डिवाइड करेंगे। अब मुझे पता है 12 3 जार होता है 36, तो उसको मैं इस तरह से नोट डाउन कर दूंगा। अब 44 माइनस 36 हुआ 8, जो कि मेरा रिमाइंडर हो गया। अब इस रिमाइंडर को एज अ डिवाइजर मान के मुझे पिछले वाले डिवाइजर को डिवाइड करना है। पिछला डिवाइजर है 12, तो यहाँ मुझे 8 से डिवाइड करना होगा 12 को। अब 8 1 इज होता है 8, तो उसको मैं इस तरह से लिख दूंगा। 12 माइनस 8 यानी कि 4 मेरा रिमाइंडर आ गया, जो कि अगला डिवाइजर होगा, और इससे मुझे डिवाइड करना होगा पिछले डिवाइजर को, जो कि 8 है। तो 4 2 जार 8 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, एंड जो हमारा HCF आ जाएगा वो हमारा लास्ट डिवाइजर यानी कि 4 होगा। अब यहाँ आप देख रहे होंगे ये वाला जो मेथड है ये अच्छा खासा टाइम टेकिंग मेथड है। इसके अलावा एक और मेथड होता है सॉल्व करने का, जो कि होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगेन उसमें भी आपको अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। अब जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ, इससे आप आराम से इसको बहुत ही जल्दी आंसर निकाल देंगे। इनफैक्ट आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते ही इसका आंसर बता पाएंगे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के साथ। और साथ ही केवल 2 ही नंबर्स का HCF नहीं, बल्कि 2 से ज्यादा, 3 4 या उससे भी ज्यादा नंबर का HCF आप आराम से इसको देखते ही सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। अब जैसे सेम ही क्वेश्चन को हम ले लेते हैं 12 एंड 44, इसका HCF मुझे बताना है। अब देखिए HCF का मतलब क्या होता है, पहले ये आप समझिए। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो एक नंबर जो इन दोनों का एक फैक्टर है और वो सबसे बड़ी वैल्यू है, यानी कि इन दोनों नंबर या जितने भी नंबर्स दे रखे हैं उनका सबसे बड़ा फैक्टर। तो इसको सॉल्व करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। इस वाले क्वेश्चन में आपको एक तरीका बताऊंगा, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। तो इसमें आपको क्या करना है, आप ये देखिए। सबसे पहले जितनी भी आपको वैल्यूज दे रखी हैं उनका सबसे छोटा नंबर आपको ढूंढना है। यहाँ 2 ही नंबर दे रखा है मुझे, 12 एंड 44, तो इन दोनों में छोटी वैल्यू होती है 12, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन के लिए 12 पे फोकस करूंगा। अब यहाँ आपको एक चीज समझनी है, जो इन गिवन नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर है, हमारा HCF या तो वही नंबर होगा या उसका ही कोई एक फैक्टर होगा। उससे बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता है, ऑब्वियस है, क्योंकि यहाँ मैं 12 और 44 का एक सबसे बड़ा फैक्टर ढूंढ रहा हूं, तो वो फैक्टर तो 12 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब या तो वो 12 ही होगा या 12 का ही कोई फैक्टर होगा। तो इसको कैसे चेक करना है, आप ये देखिए। सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि 12 क्या इन दोनों का सबसे बड़ा फैक्टर है, क्या मेरा HCF है वो। तो भाई 12 को तो डिवाइड करता ही है ऑब्वियसली, लेकिन 44 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब 12 मेरा HCF नहीं होगा। अब मैं शिफ्ट हो जाऊंगा 12 के सबसे बड़े फैक्टर पे। तो 12 का एक सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, 6। तो यहां मुझे चेक करना है कि क्या 6 इन दोनों का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। 12 को तो ऑब्वियसली डिवाइड करेगा 6, लेकिन 44 को अगेन डिवाइड नहीं करता है, क्योंकि 6 7 जार होता है 42, उसके बाद 6 8 जार होता है 48। इसका मतलब 6 भी मेरा HCF नहीं होगा। अब मैं शिफ्ट हो जाऊंगा 12 के अगले बड़े फैक्टर पे, जो कि होता है 4। अगेन अब मुझे चेक करना है कि क्या 4 इन गिवन वैल्यूज का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। तो 12 का तो ऑब्वियसली होगा, तो 44 का मुझे चेक करना है। तो 4 11 जार होता है 44, इसका मतलब 4 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों गिवन नंबर्स का सबसे बड़ा फैक्टर है, इसलिए 4 मेरा इस क्वेश्चन का HCF हो जाएगा। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 32 एंड 40, इन दोनों का HCF मुझे बताना है। तो सबसे पहले मुझे फोकस करना है इन गिवन वैल्यूज में से सबसे छोटी वैल्यू पे, तो 32 पे मुझे फोकस करना है। अब मुझे चेक करना है कि क्या 32 मेरा HCF है, यानी कि क्या 32 जो दोनों गिवन वैल्यूज हैं उनका एक फैक्टर है। तो 32 का तो फैक्टर ऑब्वियसली होगा, बट 40 का फैक्टर नहीं हो सकता। इसका मतलब 32 मेरा HCF नहीं होगा। तो मैं शिफ्ट हो जाऊंगा 32 के अगले सबसे बड़े फैक्टर पे, तो वो होता है 16। अगेन मुझे चेक करना है कि क्या 16 दोनों का फैक्टर है। तो 40 का फैक्टर अगेन नहीं होता है। देखिए मैं 32 का चेक नहीं करूंगा, क्योंकि जो मैंने वैल्यू लिख दी है वो ऑब्वियसली वो 32 का फैक्टर होगा ही होगा। तो मैं उसको हटा के जो वैल्यू बच रही है उस पे चेक करूंगा। तो 16 40 का एक फैक्टर नहीं होता है, क्योंकि 16 2 जार होता है 32 एंड 16 3 जार होता है 48। इसका मतलब 16 भी मेरा HCF नहीं होगा। अब मैं शिफ्ट हो जाऊंगा 32 के अगले सबसे बड़े फैक्टर पे, तो वो है 8। अब मैं चेक करूंगा कि क्या 40 का एक फैक्टर 8 है। तो 8 5 जार होता है 40, एंड 32 का तो ऑलरेडी एक फैक्टर है ही है। इसका मतलब 8 ही मेरा HCF हो जाएगा। देखिए मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि मैं आपको इसको सॉल्व करने के 2 तरीके बताऊंगा, तो एक तरीका तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। अब इसी एग्जाम्पल को मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूं, उससे आप इसको और भी जल्दी कर लेंगे, इतना भी टाइम आपको नहीं लगेगा। देखिए इस तरीके में बेसिकली आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि गिवन वैल्यूज का डिफरेंस कितना है। यहाँ 40 और 32 के बीच डिफरेंस होता है 8। तो आपको ये समझना होगा कि जो आपका HCF आएगा वो इनफैक्ट 8 या 8 का ही कोई फैक्टर होगा।
8 से बड़ा वैल्यू आ ही नहीं सकता इसका HCF, ये चीज आपको समझनी होगी। यानी कि 16 और 32 के लिए मैंने चेक किया जो कि एकदम वेस्ट था, यहां मुझे इनका चेक ही नहीं करना था। यहां मैं डायरेक्टली 8 पे चेक कर सकता हूं। अगर मेरे को 8 इन दोनों का कॉमन फैक्टर मिल गया तो इसका मतलब 8 ही मेरा HCF होगा। अगर मुझे नहीं मिलता है तो मैं 8 के सबसे बड़े फैक्टर पे शिफ्ट होऊंगा, यानी कि 4 पे। अगर 4 भी नहीं मिलता तो मैं 2 पे शिफ्ट होता। ठीक है, 16 एंड 32 इसका HCF हो ही नहीं सकता, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब जैसे इस क्वेश्चन में इन दोनों के बीच डिफरेंस है 8, तो मैं चेक करूंगा कि क्या इन दोनों गिवन वैल्यूज का फैक्टर 8 है। तो 8 4 होता है 32 एंड 8 5 होता है 40, यानी कि दोनों का एक फैक्टर 8 आ रहा है। इसका मतलब मेरा आंसर भी 8 होगा। अब जैसे आप नेक्स्ट एग्जांपल ही ले लीजिए 60 एंड 72, इनका HCF मुझे बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों का डिफरेंस ले लूंगा। 72 माइनस 60 होता है 12, तो इसका मतलब मेरा आंसर या तो 12 होगा या 12 का ही कोई एक फैक्टर होगा। तो सबसे पहले मुझे चेक करना है कि क्या 12 इनका एक फैक्टर है। तो 12 5 होता है 60 एंड 12 6 होता है 72, इसका मतलब 12 इन दोनों का फैक्टर आ रहा है, तो 12 ही मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए कितनी जल्दी आपने इसको कर लिया। ठीक है, इस तरह से एक और एग्जाम्पल ले लो 30 एंड 42। अब इन दोनों का डिफरेंस होता है 42 माइनस 30 यानी कि 12, तो इसका मतलब या तो मेरा आंसर 12 ही होगा या 12 का ही कोई फैक्टर होगा। इससे बड़ी वैल्यू मेरा आंसर नहीं हो सकती। तो यहां मुझे चेक करना है कि क्या 12 इन दोनों का फैक्टर है। जी नहीं, 12 इन दोनों में से किसी का भी फैक्टर नहीं है, तो 12 मेरा HCF नहीं होगा। अब मैं शिफ्ट हो जाऊंगा 12 के सबसे बड़े फैक्टर पे, यानी कि 6 पे। तो 6 5 होता है 30 एंड 6 7 होता है 42, इसका मतलब इन दोनों गिवन नंबर्स का फैक्टर 6 होगा, तो 6 ही मेरा HCF हो जाएगा। नेक्स्ट हम निकालते हैं 850 एंड 680 का HCF। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है मुझे सबसे पहले। तो 850 माइनस 680 होता है 170, इसका मतलब जो मेरा HCF होगा वो या तो 170 होगा या 170 का ही कोई एक फैक्टर होगा। तो सबसे पहले मुझे चेक करना है कि क्या 170 इन दोनों का फैक्टर है। अगर मैं तीनों वैल्यूज में से 0 को हटा दूं तो मुझे पता है 17 5 होता है 85 एंड 17 4 होता है 68, इसका मतलब 170 भी इन दो गिवन वैल्यूज का एक फैक्टर होगा, तो 170 ही मेरा HCF हो जाएगा। नेक्स्ट निकालते हैं हम 108 एंड 132 का HCF। अब इन दोनों का डिफरेंस होता है 32 माइनस 8 यानी कि 24, तो मुझे चेक करना है कि क्या 24 इनका एक फैक्टर है। तो 24 5 होता है 120, इसका मतलब 108 को डिवाइड नहीं कर रहा है, ना ही 132 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 24 इसका एक फैक्टर नहीं है। अब मैं शिफ्ट हो जाऊंगा 24 के सबसे बड़े फैक्टर पे, यानी कि 12 पे। तो 12 9 होता है 108 एंड 12 11 होता है 132, इसका मतलब 12 मुझे इन दोनों का एक फैक्टर मिल रहा है, तो 12 ही मेरा HCF हो जाएगा। तो ये तो हो गया नॉर्मली जब हमको किसी दो नंबर का HCF निकालना हो। अब सपोज मुझे दो से ज्यादा नंबर का HCF निकालना हो, फॉर एग्जांपल 18 24 एंड 45, इन तीनों नंबर्स का मुझे HCF निकालना हो। तो सबसे पहला मेथड तो यही है कि आप इन तीनों वैल्यूज में से सबसे छोटी वैल्यू पकड़िए एंड चेक कीजिए कि क्या वो तीनों का फैक्टर है। फैक्टर है तो बढ़िया, वही HCF होगा, नहीं तो उसका ही कोई एक फैक्टर होगा। अब जो डिफरेंस वाला मेथड है वो और अच्छा है। यहां पे आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि इन तीनों वैल्यूज में से किन्हीं भी दो नंबर का आप डिफरेंस ले लीजिए और ट्राई कीजिए कि सबसे छोटा वाला डिफरेंस लीजिए, क्योंकि उससे आपकी कैलकुलेशन बच जाएगी। जैसे यहाँ 24 माइनस 18 होता है 6, 45 माइनस 24 मुझे देगा 21, वही 45 माइनस 18 मुझे देगा 27। तो मैं देख रहा हूं कि 24 माइनस 18 यानी कि 6 मेरी सबसे छोटी वैल्यू है। इसका मतलब मेरा HCF 6 से बड़ा हो ही नहीं सकता, या तो मेरा HCF 6 ही होगा या फिर 6 का ही कोई एक फैक्टर होगा। तो यहां मैं सबसे पहले चेक करूंगा कि क्या 6 इन तीनों का एक फैक्टर है। तो 45 का फैक्टर तो 6 होता ही नहीं है क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ गया, इसका मतलब 6 मेरा HCF नहीं हो सकता। तो मैं शिफ्ट हो जाऊंगा 6 के सबसे बड़े फैक्टर पे, यानी कि 3 पे। अब 18 भी 3 से डिवाइड होता है, 24 भी 3 से डिवाइड होता है एंड 45 भी 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 3 ही मेरा HCF होगा इस गिवन क्वेश्चन का। अब सपोज मुझे निकालना हो 95, 133 एंड 38 का HCF। अब जैसे यहाँ मुझे 38 बहुत छोटी वैल्यू दिख रही है, तो मुझे डिफरेंस निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। हालांकि डिफरेंस भी निकालूंगा 133 माइनस 95, वो भी मुझे 38 ही देगा। तो अगर आपको एक छोटी वैल्यू दिख रही है तो आप उसी के रेफरेंस से सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ सबसे छोटी वैल्यू है 38, इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो या तो 38 ही होगा या 38 का ही कोई एक फैक्टर होगा। तो 95 38 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मैं शिफ्ट हो जाऊंगा 38 के अगले सबसे बड़े फैक्टर पे, तो वो होता है 19। अब मुझे चेक करना है कि क्या 19 इन तीनों का फैक्टर है। तो 19 5 95 होता है एंड 19 7 133 होता है एंड 38 तो इसका फैक्टर है ही, क्योंकि हमने पहले ही उसका फैक्टर करके 19 लिखा है। इसका मतलब 19 तीनों का फैक्टर आ रहा है, तो 19 ही मेरा HCF हो जाएगा। नेक्स्ट हम निकालते हैं 72, 90 एंड 102 का HCF। अब यहाँ पे मुझे सबसे छोटा डिफरेंस देखना है,
तो वो मुझे मिलेगा 102 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करके, तो वो मुझे मिलेगा 12। इसका मतलब या तो मेरा HCF 12 ही है या 12 का ही कोई एक फैक्टर है। तो 12 72 को तो डिवाइड कर देता है बट 90 को डिवाइड नहीं करता है, क्योंकि 12 7 84 होता है। इसका मतलब 12 मेरा HCF नहीं होगा, तो मैं शिफ्ट हो जाऊंगा 12 के सबसे बड़े फैक्टर पे, यानी कि 6 पे। अब 6 72 को तो डिवाइड करेगा ही, क्योंकि 12 भी कर रहा था तो उसका एक फैक्टर तो करेगा ही करेगा। एंड 6 90 को भी डिवाइड करता है 15 टाइम्स, वही 6 102 को भी डिवाइड करता है 17 टाइम्स। इसका मतलब 6 ही मेरा HCF है, क्योंकि वो तीनों का एक फैक्टर आ रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 150, 210 एंड 375। अब यहाँ मुझे एक सबसे छोटा डिफरेंस लेना है दो नंबर्स के बीच, तो वो मुझे मिलेगा 210 में से 150 को सब्ट्रैक्ट करके। तो यहाँ 210 माइनस 150 होता है 60। इसका मतलब मेरा HCF या तो 60 होगा या उसका ही कोई एक फैक्टर होगा। अब यहाँ 375 को देख के मैं ये बता सकता हूँ कि जो मेरा HCF होगा वो एक ऐसा नंबर हो ही नहीं सकता जिसका यूनिट डिजिट 0 होगा, नहीं तो वो पूरा पूरा डिवाइड ही नहीं करेगा। जैसे कि 60 इसको डिवाइड ही नहीं करेगा, तो 60 का अगला बड़ा फैक्टर होता है 30, वो भी डिवाइड नहीं करेगा 375 को। और उसके बाद 60 का अगला बड़ा फैक्टर होता है 20, तो अगेन 20 भी डिवाइड नहीं करता 375 को। एंड 60 का उसके बाद जो फैक्टर आएगा वो होता है 15। अब मुझे चेक करना है कि 15 इन तीनों को डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। 150 को 15 डिवाइड करता है, 210 को भी 15 डिवाइड करता है, एंड 375 को आप चेक कर लीजिए, ये हो जाएगा 30 एंड 75 रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब 15 भी इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो 15 ही मेरा HCF हो जाएगा। आप इस मेथड से बहुत लंबी कैलकुलेशन करने से बच जाएंगे, नहीं तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से अच्छी खासी कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। इसमें आप आराम से 5 से 6 सेकंड में इसको देखते ही आंसर बता सकते हैं। अब हम विद इन सेकंड्स निकालते हैं चार नंबर्स का HCF। फॉर एग्जाम्पल 240, 432, 576 एंड 768। अब यहाँ पे या तो मैं डिफरेंस ले लेता हूँ किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच जो मुझे छोटा दिख रहा है, बट यहाँ अगर आप डिफरेंस निकालेंगे उसमें भी आपको टाइम लग सकता है। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ 240 जो है वो सबसे छोटी भी वैल्यू है और सबसे सिंपल सी भी वैल्यू है जिसके हम फैक्टर्स आराम से निकाल पाएंगे, तो यहाँ मुझे डिफरेंस लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं 240 के ही फैक्टर्स ले लेता हूँ। अब देखिए सारे नंबर्स देख के आप ये तो बता सकते हैं कि इनका HCF एक ऐसा नंबर हो ही नहीं सकता जिनकी यूनिट डिजिट 0 होगी, क्योंकि ये सभी नंबर्स उनसे डिवाइड ही नहीं हो सकते, जैसा पिछले एग्जाम्पल में था। एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी है। अब मैं 240 के फैक्टर्स निकालता हूँ। अब देखिए 2 से डिवाइड करने पे मुझे मिलेगा 120। अब इसका यूनिट डिजिट 0 है तो ये भी इसका HCF नहीं होगा। उसी तरह से 240 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 80। अगेन यूनिट डिजिट 0 है, इसका मतलब मेरा HCF 80 नहीं होगा। सिमिलरली 240 को अब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो वो होगा 60। अगेन 60 के यूनिट डिजिट 0 है तो ये भी मेरा HCF नहीं होगा। अब 240 को मैं डिवाइड करता हूँ 5 से तो वो हो जाएगा 48। अब इसका यूनिट डिजिट 0 नहीं है, तो 48 से मैं फटाफट चेक कर लेता हूँ कि क्या 48 से सभी नंबर डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। देखिए 432 जो दिख रहा है मुझे 480 माइनस 48 दिख रहा है, यानी कि 9 टाइम्स ये डिवाइड हो जा रहा है। 576 को देख के मैं बता सकता हूँ कि 480 प्लस 96 है, यानी कि 12 टाइम्स से डिवाइड हो जा रहा है। उसी तरह से 768 को देख के मैं बता सकता हूँ कि 720 प्लस 48 यानी कि 15 प्लस 1 16 टाइम्स से डिवाइड हो जा रहा है। तो 48 एक ऐसा नंबर है जो चारों नंबर्स को डिवाइड कर दे रहा है, यानी कि 48 इन सभी नंबर्स का फैक्टर आ रहा है, तो 48 ही मेरा HCF हो जाएगा।